भाई यह वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनके पास कोई गोल नहीं है, जो सिर्फ मार्केट में जुआ खेलने आते हैं और जो हर लॉस के बाद किस्मत को कोसते हैं। यह वीडियो उनके लिए है जो ट्रेडिंग को एक तपस्या समझते हैं, जो इस मार्केट की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं और अपनी 7 पीढ़ियों की गरीबी मिटाना चाहते हैं। पूरा 2025 बीत गया। याद करो पिछले साल की वो जनवरी, जब तुमने सोचा था कि इस साल मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा। लेकिन क्या हुआ? 2025 के 12 महीने तुम्हारे ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग और फोमो की भेंट चढ़ गए। अब 2026 में भी 2 महीना निकल गया और धीरे धीरे देखते देखते यह तीसरा महीना भी बीत जाएगा और बचेंगे सिर्फ और सिर्फ 9 महीने। ये बात सोचने वाली है भाई। तुम्हारे कुछ करने या ना करने से इस मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। निफ्टी और बैंक निफ्टी की कैंडल्स किसी के लिए नहीं रुकती। समय कभी किसी ट्रेडर का इंतजार नहीं करता। जब तुम स्कूल में थे तो तुम्हें 1 घंटा भी बड़ा बोर लगता था, लेकिन अब चार्ट्स के सामने बैठे बैठे साल के साल निकल जा रहे हैं और तुम्हारा बैंक बैलेंस वहीं का वहीं है। तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि कैसे समय तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसलता जा रहा है और तुम हर दिन अपने मन में सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हो, सिर्फ योजनाएं बना रहे हो कि भाई इस साल तो पक्का मैं 10 लाख का प्रॉफिट बना दूंगा, इस साल तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी मास्टर कर लूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, इस मार्केट में सिर्फ सोचने से क्या मिलता है? सोचने के लिए यहां करोड़ों रिटेल ट्रेडर्स बैठे हैं जो हर सुबह सोचते हैं कि आज वो जैकपॉट मारेंगे। हर दिन करोड़ों विचार मार्केट में आते हैं, लेकिन सोचने से भला क्या निष्कर्ष निकलता है? जब तक तुम अपने ट्रेडिंग प्लान को इंप्लीमेंट नहीं करते, तब तक वो सिर्फ एक रद्दी कागज का टुकड़ा है। चाहे तुम कितने भी बड़े एम्बिशंस बना लो, चाहे कितनी भी महंगी क्लासेस ले लो, जब तक तुम मार्केट में अपना अनुशासन शुरू नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी सफलता की गारंटी 0% है। आज मैं इसी सिद्धांत पर तुमसे बात करने वाला हूं कि आखिर पूरी तैयारी, पूरा जोश और कैपिटल के साथ शुरुआत करने के बाद भी क्यों एक छोटा सा लॉस होते ही तुम गिव अप कर देते हो? आखिर क्या होता है तुम्हारे उस न्यू ईयर रेजोल्यूशन का? शुरुआत होने के बाद सब कुछ 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही कैसे खत्म हो जाता है और फिर पूरे साल तुम उसी पुरानी लत में डूब जाते हो। अगर तुम्हें सच में अपने सपनों की परवाह होती तो पिछले साल जो तुमने खुद से वादे किए थे, उनके बारे में सोचकर आज तुम्हारी रूह कांप जाती। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज जो बातें मैं करने वाला हूं वो तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी और तुम्हारी औकात बदलने के लिए काफी है। जब तुम खुद से किया हुआ अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते तो खुद को भला क्या दंड देते हो? तुम बड़े आसानी से खुद को जाने देते हो। मान लो तुमने नियम बनाया कि आज मैं सिर्फ 2 ट्रेड लूंगा, लेकिन तुमने 10 ट्रेड ले लिए और अपना आधा कैपिटल साफ कर दिया। उसके बाद तुम क्या करते हो? तुम खुद को बड़े प्यार से माफ कर देते हो और कहते हो चलो कोई बात नहीं, अब इसे कल से ठीक करेंगे या अगले हफ्ते से पक्का डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि तुम खुद के साथ गद्दारी कर रहे हो। तुम बड़े आसानी से खुद को माफ कर देते हो। यहीं पर तुम्हें खुद को रोककर एक कड़वा सवाल पूछना होगा। तुम्हें पूछना पड़ेगा, अगर आज मेरा ट्रेडिंग प्लान फेल हुआ तो क्यों हुआ? क्या वो मार्केट की गलती थी या मेरे अंदर के लालची शैतान की? तुमने रेजोल्यूशन बनाया था कि मैं डेली सुबह 9 बजे मार्केट खुलने से पहले एनालिसिस करूंगा, लेकिन तुम उठ रहे हो 10 बजे और बिना सेटअप के कहीं भी कूद रहे हो। आखिर क्यों? लॉस करने के बाद तुम खुद को सांत्वना दे रहे हो कि कल देख लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर तुम आज अपनी गलती पर खुद को सजा नहीं दोगे तो कल तुम वही गलती दोबारा करोगे। इस बात की पूरी गारंटी है। और ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारा पूरा साल और तुम्हारा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। तुम्हें वहां रुककर खुद को डांटना पड़ेगा और तुम्हें खुद को सजा देनी पड़ेगी। चाहे वो सजा ये हो कि तुम अगले 2 दिन ट्रेड नहीं करोगे या तुम रात भर जागकर अपनी गलती का एनालिसिस करोगे। नहीं तो समझ लेना कि तुमने अपने भीतर एक जिंदा चोर को पाला है। ये वही चोर है जो तुम्हें अमीर तो बनना देखना चाहता है, लेकिन मेहनत और अनुशासन के नाम पर तुम्हें सुला देता है। जब तक तुम इस अंदरूनी चोर को नहीं पकड़ोगे, तब तक तुम्हारे चार्ट्स पर कभी हरियाली नहीं आएगी। शिकारी चिड़ियों को फंसाने के लिए दाना फेंकता है और चिड़िया उन चंद दानों के लालच में जाल में फंस जाती है। ट्रेडिंग में ये दाने क्या हैं? ये हैं छोटी छोटी फालतू एक्टिविटीज। वो रैंडम ट्रेड जो तुम्हारे सेटअप में नहीं है, वो टिप जो तुम्हें किसी टेलीग्राम ग्रुप में मिली, वो 5 मिनट की स्कैल्पिंग जिसमें तुम्हारा कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा ट्रेड ले लेने से क्या फर्क पड़ता है? हकीकत यह है कि इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से तुम्हारा दिमाग भर जाता है। सोशल मीडिया पर दूसरों का प्रॉफिट देखना, फालतू के ग्रुप्स में चैटिंग करना, ये चीजें तुम्हारी फोकस को खत्म कर देती हैं। तुम खुद से सवाल करो, तुम्हारा जो दिन बर्बाद हुआ, क्या उस दिन तुमने सिर्फ एक ही रील देखी थी?
क्या सिर्फ एक ही गलत ट्रेड लिया था? नहीं, उस दिन तुमने बहुत सारी रील देखी, बहुत सारे गलत ट्रेड लिए। तुम्हारा दिमाग डोपामिन के उस जाल में फंसा था जहां हर गलत ट्रेड में तुम्हें लग रहा था कि अब रिकवर हो जाएगा। जब एक ऐप से मन भर गया तो तुमने दूसरा ऐप खोल लिया, और ऐसे ही छोटी छोटी फालतू चीजों में तुम्हारा पूरा दिन, तुम्हारा पूरा कैपिटल और तुम्हारा पूरा आत्मविश्वास बर्बाद हो गया। ये तुम्हारा दूसरा चोर है। ये चोर तुम्हारे दिन चुराता है, तुम्हारा हफ्ता चुराता है, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जवानी चुरा लेता है। ये चोर तुम्हें वो नहीं करने देता जो तुम्हें करना चाहिए, बल्कि वो करवाता है जिसमें इसे मजा आता है, और तुम उसी ट्रैप में उलझे रहते हो, और समय के साथ सब कुछ पीछे छूट जाता है। भाई, जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां और छोटे छोटे प्रॉफिट अक्सर तुम्हें बड़े लक्ष्य से भटका देते हैं। तुम समझ नहीं पाते कि तुम्हें एक लेजेंडरी ट्रेडर बनना था, और तुम 500 से 1000 रुपये के छोटे प्रॉफिट में ही ऐसे खुश हो जाते हो जैसे तुमने जंग जीत ली हो, और फिर अगले ही ट्रेड में 5000 का लॉस दे देते हो। एक भिखारी को जितना भोजन चाहिए उसे मिल जाता है, और वो उसी में खुश होकर संघर्ष करना छोड़ देता है। क्या तुम भी एक भिखारी बनना चाहते हो जो सिर्फ मार्केट से अपना गुजारा मांग रहा है? हो सकता है तुम जॉब कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, और तुम खुद को समझा रहे हो कि चलो ठीक है, जो मिल रहा है अच्छा है। लेकिन मेरे भाई, तुम्हारे सपने बड़े हैं। तुम उतने में खुश नहीं रह सकते जितना तुम्हें मिल रहा है। जिस दिन तुम्हारी सीखने की भूख खत्म हो गई, जिस दिन तुमने खुद को आईने में आंकना बंद कर दिया, उस दिन तुम्हारा दिमाग एक्स्ट्रा मेहनत करना बंद कर देगा। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर कभी नहीं रुकता। उसे पैसों की भूख हो या ना हो, लेकिन उसे अपनी स्किल को बेहतर करने की, मार्केट को मास्टर करने की भूख हमेशा रहती है। वह रिस्क लेता है, वह नया सीखता है, वह अपने कंफर्ट जोन को लात मारता है। जो मिले उसमें खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन जो तुम पा सकते हो उसके लिए मेहनत न करना बुजदिली है। भाई, कंसिस्टेंसी के बारे में तुमने बहुत सुना होगा, लेकिन ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ रोज ट्रेड करना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज अपने नियमों पर टिके रहना, रोज अपनी गलतियों को लिखना, और रोज उसी जोश के साथ चार्ट्स के सामने बैठना, चाहे पिछला दिन कितना भी बुरा क्यों न रहा हो। अगर तुम ट्रैक से उतर गए हो तो दोबारा ट्रैक पर चढ़ो, लेकिन किसी भी कीमत पर अपनी तपस्या मत तोड़ो। मैं तुम्हें 90 दिन का फार्मूला देता हूं। अगर तुम शुरू कर चुके हो तो अगले 90 दिन तक चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम अपने रिस्क मैनेजमेंट के नियमों को नहीं तोड़ोगे। 90 दिन बाद या तो तुम एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे, या तुम वो सीख जाओगे जो तुम्हें अगले 10 साल में कोई नहीं सिखा पाता। आज खुद से पूछो, तुम्हें कितना आराम चाहिए? पिछले 10 साल 2016 से 2026 तक तुमने कितना आराम किया, और उस आराम ने तुम्हें क्या दिया? क्या उस सुस्ती ने तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे भर दिए? शरीर को इतना आराम क्यों चाहिए? क्यों तुम चार्ट्स देखते समय सो जाते हो या बोर हो जाते हो? कहीं ऐसा ना हो जाए कि आराम के चक्कर में समय निकल जाए और तुम उस उम्र में पहुंच जाओ जहां मेहनत करने की ताकत ही न बचे। अपने आसपास देखो, उन लोगों को देखो जिन्होंने अपना समय फालतू के कामों में बर्बाद किया और आज वो पछता रहे हैं। तुम्हें छोड़कर सारी दुनिया मेहनत कर रही है। लोग रातों को जागकर कोडिंग कर रहे हैं, स्टार्टअप्स बना रहे हैं, प्रमोशन पा रहे हैं, और तुम 2 घंटा बैठकर फालतू रील देख रहे हो। तुम्हारे पास समय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 2026 का दूसरा महीना खत्म होने को है। उठो, अपना आलस छोड़ो और उस पेंडिंग पड़े हुए काम को, उस अधूरी पड़ी हुई लर्निंग को आज ही पूरा करो। अगर तुम अब भी नहीं जागे तो याद रखना, मार्केट तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जाओ और आज अपना सबसे जरूरी काम पूरा करो, क्योंकि जो खुद से लड़ गया वही इस मार्केट को जीत गया। दोस्त, बातें बहुत हो गईं, अब वक्त है खुद को साबित करने का। 2026 का यह साल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, या फिर सिर्फ एक और बर्बाद साल। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर आज की इन बातों ने तुम्हारे अंदर की सोई हुई आग को जगाया है तो कमेंट में अभी लिखो, मैं 2026 में प्रो ट्रेडर बनूंगा। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं बल्कि खुद से किया हुआ एक वादा होगा। अगर आप इस सफर में अकेले नहीं चलना चाहते और अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हर दिन मजबूत करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब